कोलिनियर। भैया 4 बजे वाली मैराथन से पेपर आता है, अभी नहीं पढ़ना क्या तेरे को, हर चीज 4 बजे के ऊपर छोड़ देगा हैं? ऐसा तो नहीं होगा, एक बात समझ, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, जो हम 4 बजे सुबह पढ़ाते हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं ना, पिछले साल में भी दिखे बच्चों को, उसके पिछले साल में भी बच्चों को दिखे, तो इस साल भी प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चंस मिलते जुलते दिख सकते हैं, ऊपर नीचे वैल्यू हो, सेम कॉन्सेप्ट हो, मिल सकते हैं। पर ऐसा तो नहीं होगा कि मान ले मिल भी गए, ऐसा तो नहीं होगा तू साल भर नहीं पढ़ा और सुबह 4 बजे देख के चले जाएगा, पेपर हो जाएगा तेरे से, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये मत सोच के बैठो कि भैया मैं तो पूरी जीवन भर चिल करूंगा और सुबह 4 बजे मैराथन देख लूंगा और मेरे से सवाल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है यार। बच्चे पागल हैं क्या? 14 दिन मैराथन में पढ़ रहे हैं, 5-5 घंटे 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं। वो 4 बजे एक फाइनल टचअप होता है, एक फाइनल वो टचअप होता है कि भाई सारी चीजें हमने पढ़ी हैं पर एक बार वापस से रिवीजन करके चले जाओ, वो होता है 4 बजे। समझ आया मेरी बात को? तो ये पागलपंती में मत रहो। ये लैंग्वेज पेपर नहीं है मैथ्स, ध्यान से सुनना, लैंग्वेज पेपर नहीं है ये मैथ्स। ये लैंग्वेज पेपर नहीं है कि भाई इंग्लिश के 4 सवाल बताए वो आ गए, या मैथ्स के वो साइंस के 4 सवाल बताए वो आ गए। लैंग्वेज पेपर कोई है, ये सॉल्व करने वाला पेपर है। तो ऐसा कोई होगा कि तू भाई भैया मैंने तो भैया ना 17 दिन बहुत मजे करे, और भैया मैं तो सुबह 17 तारीख की सुबह 4 बजे वाली मैराथन का वेट कर रहा था कि उसमें से सवाल आ जाएंगे। मान ले आ भी गए, तूने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, वो 4 बजे तू एकदम देख के सब चीज कर देगा सॉल्व? ऐसा नहीं होता ना, लॉजिकल बात समझो, लॉजिकल। वो 4 बजे वाली मैराथन उन्हीं बच्चों के लिए इफेक्टिव होगी जो पिछले 15-14 दिन से पढ़ रहे हैं, पर पिछले 17 दिन से पढ़ रहे हैं। लॉजिकल बात समझो, ठीक है? ये इलॉजिकल चीजें मत करो, इलॉजिकल चीजें मत करो। मैं तो बहुत अगेंस्ट होता हूँ 4 बजे वाली मैराथन के, क्योंकि मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, साइंस में मैं मानूंगा, एसएसटी में मानूंगा कि भाई वो सेम टू सेम क्वेश्चंस, थ्योरी है ना, थ्योरी तो दिख जाती है। सवाल कैसे आप भाई यहाँ पे 1,-1 की जगह A, B लिख देगा, C, D लिख देगा, 9,5 की जगह 1, 2 लिख दो, तो सवाल ही चेंज हो सकता है, सवाल घुमा के पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट सारे दिखेंगे, समझ रहा है? तो इसलिए फालतू की चीजों पे मत जाया करो। पॉइंट इज, हाँ, वो 4 बजे वाली मैराथन उन बच्चों के लिए इफेक्टिव है जो पूरे 14-15 दिन से साथ में पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने 14-15 दिन साथ में पूरी मेहनत करी है, 17 दिन मेहनत करी है, और सुबह 4 बजे मैंने उनको हर चीज का एक बार क्विक रिवीजन करवा दिया कि देखिए पढ़ाया था, याद है ये पढ़ाया था। तो तूने जो इतना सारा पढ़ा उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें एक बार जल्दी से रिकैप कर ले, 1 घंटे 1.5 घंटे में सारी चीज रिकैप कर लेंगे, और उस हिसाब से फिर आप पेपर दोगे। तो कुछ ऐसे होते हैं महाशय, आप देखोगे पेपर में कुछ महाशय होते हैं कि भैया सुबह 4 बजे वाली में से तो कुछ आया ही नहीं, तूने पूरे साल तो पढ़ा नहीं, तेरे को लग रहा है 4 बजे वाले से एकदम उठ के सीधा और तू देखेगा और तेरे से हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, लॉजिकल बात समझो, ठीक है? मैथ्स है ये साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत नहीं है, है ना? ठीक है जी। तो जितने बच्चे साथ में लगे हुए हैं, ये सारी चीजें जो हैं, इन सारी चीजों का 17 दिन का एक समअप मैं सुबह 4 बजे करवाऊंगा कि देखिए पढ़ाया था, याद है ये पढ़ा था, ये थ्योरम पढ़ी थी, देख इस थ्योरम का ये प्रूफ था। इस तरह से हम रिवीजन करते हैं, ठीक है? सवाल आपको इन सारे दिनों में से मिलेंगे। ये सारे जो हमने पूरी मैराथन में मेहनत करी है ना, इन सारे दिनों में जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो सवाल पढ़े हैं, वो आपको दिखेंगे आते हैं, ठीक है? जो आखिरी के 1 दिन पे डिपेंड करेगा वो तो गाली देगा आके, है ना? तो उनसे मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। ये जो 14-15 दिन 16 दिन मेहनत करी है बच्चों ने, 5-5 घंटे जो बैठ रहे हैं 1-1 लाख बच्चे, ये मैटर करते हैं। चलिए जी, आ जाते हैं अपन